जय श्री राम मित्रों। आज हम वाल्मीकि रामायण के जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से हैं, दूसरे अध्याय जिसमें नारद संत कुमार संवाद सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षस तत्व के प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उनसे उद्धार। ऋषियों ने पूछा, महामुनि देवऋषि नारद मुनि ने संत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र मिलन हुआ था? तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हमें लोगों को बतलाइए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, सनकादिक महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब उद्धवरेता निष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादिक माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता जी भी कहते हैं, बह रही थीं। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देवऋषि नारद मुनि भगवान के नारायण नामों का उच्चारण करते हुए वहां पहुंचे। वे नारायण, उच्युक्त, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, वैष्णव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आ गए। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादिक मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदंतर वहां मुनियों की सभा में संत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। संत कुमार बोले, महाप्रज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं। अतः आपसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिससे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा गंगा जी जिनके चरणों में प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे ऐसे प्रश्न का यथा रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर हैं, उन परम देव श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार। ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म, विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन राम परमेश्वर को नमस्कार है। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने भक्तों के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं। पृथ्वी के बाहर का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामदेव जी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षसों का संहार किया। उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सके। वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है? जिनके नाम स्मरण मात्र से बड़े बड़े पात की पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का सतावन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है? जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वही कृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। संत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक महाचैत के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा को नवान श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उसे शाप से छुटकारा मिला था। संत कुमार ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा किसने वर्णन किया था?
सौदास को गौतम द्वारा श्राप कैसे प्राप्त हुआ, फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे। मुनि, यदि आप हम लोगों पर अनुग्रह हों तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के ही पापों का नाश करने वाली है। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा को 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है कि सौदास परमेश्वर शिव जी की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ गए, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु जी को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के वर्ताव से रुष्ट न होकर शांति बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो भी अपराध किया है वह सब क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह आपका शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? महामते, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यूँ कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण महाकाव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया था। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से 9वीं तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों को नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सौदास नामक ब्राह्मण दुखी मन से होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित और क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बल पर पूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्म ऋषियों उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों और लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहां भी